Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 46 खोलें। अपनी और अपने घर की हिफाजत। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम अपनी हिफाजत और अपने घर की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो सबक पढ़ते हैं। अल्लाह ताला से अपने आप को हर मुसीबत और बुरी बातों से बचाव की दुआ करते रहिए। अपनी हिफाजत के लिए कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखिए। अब वो कौन सी बातें जिनका हमने ख्याल रखना है, नीचे आपको एक फॉर्म की तरह नज़र आ रहा होगा, लिखिए। अपने घर का पता याद कीजिए और लिखने की मशक कीजिए कि आपको अपना नाम सही पता हो, कि आपका पूरा नाम क्या है, आपको अपने अब्बू का सही नाम पता हो, आप किस जगह पे रह रहे हैं, आपका मकान नंबर क्या है वो आपको याद होना चाहिए, आपका मोहल्ला कौन सा है, आप किस टाउन में रहते हैं या किस ब्लॉक में रहते हैं, आप किस शहर में रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपने ये सारी चीज़ें याद करनी है और इनको लिखने की मशक करनी है और अपनी किताब पे भी इनको लिखना है। अगली सरगर्मी क्या है? पढ़िए और याद रखिए कि आपने ये बातें पढ़नी हैं और इनको याद रखना है, इनको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन या बड़े भाई में से किसी का फ़ोन नंबर याद कीजिए। आपने सबसे पहले क्या करना है? अपने किसी भी घर के बड़े का, अपने अब्बू का, अपनी अम्मी का, बड़ी बहन का या बड़े भाई का, किसी का भी फ़ोन नंबर क्या करना है? याद करना है। इससे क्या होगा कि जब हमें फ़ोन नंबर याद होगा तो अगर आप किसी मुश्किल में हो, अगर आप कहीं दूर चले जाएं, अलग हो जाएं, कहीं गुम हो जाएं, तो आपको अगर नंबर याद हो तो आप किसी से मदद ले सकते हैं। वो आपको घर कॉल करके, घर फ़ोन करके आपको आपके घर वालों से मिला सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अपने घर का पता और फ़ोन नंबर किसी अजनबी को ना दीजिए। अजनबी कौन होता है? अजनबी वो शख्स होता है जिसको हम जानते नहीं होते। तो आपने क्या करना है? आप कभी भी अपना पता और अपने घर का या फ़ोन नंबर किसी ऐसे फ़र्द को, किसी ऐसे बंदे को नहीं देना जिसको आप जानते ना हों, बिल्कुल जानते ना हों। घर के बाहर का दरवाज़ा खुला ना रहने दीजिए और हमेशा बड़ों से पूछ कर खोलिए कि अगर दरवाज़ा बज रहा है तो आपने क्या करना है? पूछ के खोलना है, ऐसे नहीं खोलना। अगर घर में कोई बड़ा ना हो तो दरवाज़ा ना खोलिए जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि बाहर आपके करीबी रिश्तेदार हैं। नहीं, अगर आपकी मामा या पापा घर पे नहीं है या बड़ा बहन भाई कोई घर पे नहीं है, आप घर पे अकेले हैं और आपकी मामा ने आपको कहा है कि दरवाज़ा लॉक कर लें, जब तक मैं नहीं आती आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, तो आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। अगर दरवाज़ा नॉक होता है, दरवाज़ा बजता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है, तो आपने पहले पूछना है कौन। अगर आपका बहुत करीबी हो, जैसे अम्मी अब्बू ही आए हैं, कोई बड़ा बहन भाई आया है या फुप्पो, चाचू, मामू, ऐसा कोई आया है, ऐसा कोई रिश्तेदार आया है, तो फिर आपने दरवाज़ा खोलना है, वरना दरवाज़ा नहीं खोलना। किसी के लिए भी आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। बावर्ची खाने में बिला ज़रूरत ना जाइए। अपने से छोटे बच्चों को भी ना जाने दीजिए, क्योंकि आपका किचन में तो कोई काम ही नहीं है, आपने किचन में नहीं जाना। क्योंकि किचन में आप जाएं, हो सकता है आप चूल्हे से छेड़छाड़ करें या कोई गर्म चीज़ पड़ी हुई हो, आप उसको हाथ लगा लें, हाथ जलने का खदशा है। और छोटे बच्चों को भी जाने नहीं देना। चूल्हों, गर्म चीज़ों मसलन इस्त्री, उबलते हुए पानी वगैरह से दूर रहिए। कि अपने चूल्हे के पास नहीं जाना। जो कोई गर्म चीज़ रखी हुई है, जैसे अम्मी ने दूध उबाल के रखा है, तो आपने उसके पास नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उससे आपका हाथ जल सकता है, पाँव जल सकता है। अगर आप उसको छेड़ेंगे तो उसके चींटों से मुंह भी जल सकता है। उसी तरह से इस्त्री अगर ऑन है, इस्त्री लगी हुई है, तो इस्त्री को भी हाथ नहीं लगाना।
یا تو کرنٹ لگ سکتا ہے، اور اگر آپ نے استری کے سامنے والے حصے پہ ہاتھ لگایا جہاں سے گرم ہوتا ہے تو آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے۔ اسی طرح سے پانی کسی برتن میں پڑا ہوا ہے یا چولہے پہ پڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہ پانی آپ کے اوپر گر جائے گا اور آپ کو جلا دے گا، اس لیے ان باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ بجلی کے غیر ضروری بلب، ٹیوب لائٹس بند کر دیجیے۔ اگر آپ کو کہیں پہ لائٹ وغیرہ آن نظر آ رہی ہے تو آپ یا تو خود بند کر دیں، اگر کسی بڑے کو بولیں کہ یہ بند کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بجلی کی چیزوں کو بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، کہ بجلی اگر لائٹ آن ہے یا ٹیوب لائٹ آن ہے اور وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا تو کیا ہو رہا ہے، بجلی ضائع ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو بند کر دینا ہے تاکہ بجلی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ گھر سے نکلتے وقت دیکھیے کہ چولہے، لائٹس، پانی کے نل بند ہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ نے جاتے جاتے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چولہا بند ہے نا، لائٹیں آف کر دی ہیں، لائٹیں بند کر دی ہیں، اور پانی تو نہیں کھلا ہوا، ہاتھ دھوتے ہوئے یا منہ دھوتے ہوئے آپ نے نلکا کھولا ہے تو کہیں آپ نے ٹیپ کھلا تو نہیں چھوڑ دیا، آپ نے اس کو بند کرنا ہے۔ اب یہ باتیں ہیں، آپ نے ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے اور ان پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کو، آپ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کو بھی بتانا ہے کہ ان باتوں پہ آپ عمل کر کے اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔